दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। अभी तक अपन ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 पूरा कर लिया है। आज एपिसोड 3 की बारी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? यह जो है बकरे से प्राप्त की थी, और वो बकरी भी कौन सी होनी चाहिए? कश्मीरी बकरी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजक बल के कारण चिपकता है। किस बल के कारण चिपकता है? असंजक बल के कारण। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो जो महाराजा दिलीप सिंह थे वह बंगाल के महाराज थे या फिर शासक थे। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी रावलपिंडी में। जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, यह पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? केरल में। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? यह है 52.71%। ठीक है। आईडीबीआई जो बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। एकमात्र बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में। 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आचार्य JB कृपलानी। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यह हुई थी 2005 को। कब लागू हुई थी? 2005 को। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो यह कॉपर और जिंक के अवयव द्वारा बनता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वह है राष्ट्रपति को। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? वह कहलाती है रानी खेत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कौन से? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है हमारा, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो अबुल फजल थे, इनका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, नागौर जिला है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। कौन सा स्टेट कहा जाता है? सोया स्टेट, मतलब सोयाबीन का राज्य। यहाँ पर इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तथा इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 526 टाइगर है। कितने हैं? 526 टाइगर हैं। अगला है हमारा यहाँ पर, वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित हुए थे? तो यह हुए थे ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। RBI द्वारा IDBI को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? यह बना दिया गया था 11 अक्टूबर 2004 को। कब बना दिया गया था? 11 अक्टूबर 2004 को। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी? तो ये की थी असम के। ठीक है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? यह है चीन का। कहाँ का है? चीन का। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो यहाँ से निकलती है 3.86 गुणित 1026 जूल। कितनी? 3.86 गुणित 1026 जूल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह करते हैं राष्ट्रपति। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह किया जाता है जिंक ब्लेड से। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो यह हुई थी शुंग काल में। किस काल में हुई थी? शुंग काल में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यह बनी थी जूलिया गिलॉर्ड। कौन बनी थी? जूलिया गिलॉर्ड। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो अपना भारत है। और भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य कौन सा है?
तो वह है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? नीलहरित शैवाल का। किसका? नीलहरित शैवाल का। किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाखा के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं? तो वह है वाणिज्यिक बैंक। कौन से? वाणिज्यिक, जो कमर्शियल बैंक है वह। शुंग वंश की देवभूति की हत्या कर किसने कर्ण वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव ने की थी। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? सर्बिया से। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया था? तो जो ख्वाजाउद्दीन कुतुबुद्दीन थे उनको क्या कहा गया था? बख्तियार काकी। प्रारंभिक चोलों का राजनीतिक चिन्ह क्या था? इनका राजनीतिक चिन्ह था बाघ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। आशा योजना किनसे संबंधित है? तो सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। किससे संबंधित है? सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारा जाता था? शेखो बाबा। किस नाम से पुकारा जाता था? अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा। इग्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होता है? तो 1370 जूल। कितना? 1370 जूल। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके निरीक्षण में किया जाता है? जल के निरीक्षण में किया जाता है, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। बात है जब महात्मा गांधी अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। उसी याद में भारतीय प्रवासी दिवस NRI दिवस मनाया जाता है। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेगनर ने। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? हृदय रोग के लिए। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? यह है बिहार से संबंधित है। और FIR आपके द्वार किस राज्य से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी जहांगीर ने। जहांगीर को अकबर क्या बुलाता था? शेखो बाबा। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो वह है कीवी। कौन सी है? कीवी। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते थे? उसमें होते हैं 30 सदस्य। कितने होते हैं? 30 सदस्य। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर ग्रेविटी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ग्रेविटी का मान जो है घटता है। क्या होता है? ग्रेविटी का मान घटता है। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था? तो जो चेम्सफोर्ड था उसके कार्यकाल में सैडलर आयोग का गठन होता है। किस लिए होता है? शिक्षा पर। किस पर? शिक्षा पर। 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? तो मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक है, उससे संबंधित है 26/11 तारीख का संबंध। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है? तो वह है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। यूटोपिया किसकी रचना है? टॉमस मूर की। टॉमस मूर की रचना है। विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो वह हरियाणा राज्य की एक प्रमुख योजना है। किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? हरियाणा राज्य की। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो जो लॉर्ड रेडिंग थे, कौन? रेडिंग था, उसके शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की
स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1948। कब की गई थी? 1948 में। अगला है, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? यह होते हैं 15 तथा 7 होते हैं लोकसभा के। कहाँ के? 7 होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के होते हैं 15। टोटल कितने हो जाते हैं? 22। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो वह है बॉम्बिक्स मोराई। कौन सा है? बॉम्बिक्स मोराई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी राजा राममोहन राय ने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2003 को। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? यह है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला गया? यह खेला गया इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड के वेल्स में। कहाँ पर खेला गया? इंग्लैंड के वेल्स में। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो यह चलाई जा रही है हरियाणा में। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? यह था मथुरा में। हैगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? यह है बेबीलोन में। कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। पृथ्वी के किस भाग पर ग्रेविटी का मान अधिकतम होता है? तो यह होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है ग्रेविटी का मान। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये जो है अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। क्या की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? DO। क्या है? DO। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह पाटलिपुत्र में किया गया था। या फिर कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एंजेला बेथ के निर्देशक कौन थे? शेखर कपूर। कौन थे? शेखर कपूर। आराकानयोमा किस देश में है? यह है म्यांमार में। कवक, जिसको अपन फंगस बोलते हैं, कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी हुई होती है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? राजनीति विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? तो यह की थी राजकुमार ने। किसने? राजकुमार ने नरगिस के पति की भूमिका अदा की थी। हैजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से हैजा फैलता है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे कि देश का जो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य का जो है वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम, बिहार में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के 10 गुरु रहे थे और अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हैं। किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की? दादा साहेब फाल्के ने। और इन्हीं के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक। क्या कहलाता था? नायक। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो मीर बाकी था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो बाबर था, बाबर का यह सेनापति था। कौन? मीर बाकी। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, सिनेमा में दिया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर ग्रेविटी का मान न्यूनतम रहेगा? तो कहाँ पर रहेगा? भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक कहाँ पर रहता है? ध्रुवों पर। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह किया जाता है गैलेना से। कहाँ से किया जाता है? गैलेना से। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी या बहन थी। द चाइना पैसेज के लेखक कौन हैं? J.K. गोल्ब्रेथ जो है द चाइना पैसेज के लेखक हैं। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
तो यह क्या था, एयरी ने। किसने किया था, एयरी ने। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति स्थित हैं, तो 0.14% पर मैंग्रोव वनस्पति स्थित हैं। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है, अधिमूल्यन। क्या कहलाता है, अधिमूल्यन। या फिर और वैल्यूएशन। नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः कब स्वीकार किया गया, तो यह किया गया था 1853 में। कब किया गया था, 1853 में। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है, तो J.K. रॉलिंग है, जो कि कहाँ से संबंधित है, ब्रिटेन इंग्लैंड से संबंधित हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, संसार का सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश। कौन सी है, हाइड्रोफिश, जो कि समुद्री सांप कहते हैं अपन इसे। जिसके बाद आता है रसल वाइपर, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में चींटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल को देता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर ग्रेविटी के मान पर क्या असर होगा, तो ग्रेविटी का मान कम होगा। क्या होगा, ग्रेविटी का मान कम होगा। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, तो जो लॉर्ड लिटन था, यह साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ कहलाता है। गीतांजलि की रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित हैं, तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा ट्रायंगल है ना, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, पता है ना। इसके ऊपर से अगर कुछ भी एरोप्लेन भी जाएगा, जंगी जहाज़ भी जाएगा, या फिर कमर्शियल जहाज़ भी जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वह डूब जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय मतलब अलग ही विश्लेषण होता है, जिससे अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है, खींचती है अपनी ओर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा, तो मुद्रास्फीति। ठीक है, जैसे बात यहाँ पर आती है कि घाटे का बजट को, ऐसे ही मैं आपको एक देश का एग्जांपल बताता हूँ, जिम्बाब्वे का। कहाँ का, जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में वहाँ की सरकार ने यही करा था कि गरीबी तथा जो उनके ऊपर कर्जा था, उस कर्जा को मिटाने के लिए उन्होंने अनलिमिटेड नोट छापे थे। तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर गरीबी तो मिट गई, लेकिन फिर महंगाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई, महंगाई। अगर कुछ भी सामान खरीदना होता तो यूँ समझ लो कि नोटों का जो है बैग भर कर ले जाना पड़ता, अगर छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदनी होती तो। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, तो यह रिपन ने कर दी थी। किसने कर दी थी, रिपन ने। कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना है। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, सीसा है। पंचायती राज किस सूची में स्थित है, यह राज्य सूची में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 3 सूची रहती है, एक संघ सूची रहती है, एक राज्य सूची रहती है, और एक समवर्ती सूची रहती है। ठीक है, अगला है हमारा, तंबाकू के मोज़ेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है, तो इसका जो विषाणु है वह है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी, मारे गए गुलफाम। किस कहानी पर बनाई थी, मारे गए गुलफाम। कंपनी अंश मतलब शेयर पर मर्यादित होने का क्या अर्थ है, निवेश राशि सीमित होना। क्या, निवेश राशि सीमित होना। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, टुंडा वनस्पति। कौन सी वनस्पति, टुंडा वनस्पति। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया, अजातशत्रु। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है, चंद्रधार शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों, यह आज की जो है अपने 120 क्वेश्चन कवर हो गए। कितने, 120 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, और अभी तक टोटल जो है 360 प्लस क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं 3 सीरीज में। ठीक है, अपने को टोटल 5000 क्वेश्चन कवर करने हैं, जो कि बहुत जल्द अब धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ये अपना तीसरा एपिसोड ख़त्म हुआ।